हर जर्नी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो आज हम जिस इंसान की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो एज एन स्टूडेंट यहाँ पर आए थे और अपनी ही फील्ड में उनको जॉब मिल गई। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू कैनेडियन डिज़ायर पॉडकास्ट। और हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंस्पायरिंग स्ट्रगल्स अब्रॉड। सो टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ कॉमन मैन who had come to this uncommon part of Canada और उनको उनकी ही फील्ड में जॉब मिली है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड वीरू चौहान एंड मैं चाहूँगी कि आप भी एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। थैंक यू। मेरा नाम है वीरू चौहान एंड आप तो मुझे अच्छे से जानते ही हैं। हाँ जी, क्योंकि जब कनाडा में फर्स्ट टाइम आया तब मैंने फर्स्ट टाइम आप ही को कॉल किया था। सो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो यस, मेरा नाम वीरू चौहान है एंड I came here in Canada around 2 years back and yes, that's it. I'm in Canada. तो फिर सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप कौन से वीज़ा पे आए थे और स्टार्ट करेंगे आपकी स्ट्रगल जर्नी से, क्योंकि हर किसी की यहाँ पे एक स्ट्रगल जर्नी होती है। जी मैं यहाँ पे आया था एज अ स्टूडेंट। Like most of the immigrants are coming into Canada. Like I guess it's a student visa. So I came in Canada 2022. The month was April because मैं May intake में आया था. So I can remember that day. That was 16th of April 2022. So and, almost 2 years. Yeah, almost 2 years. So I came here as a student. Yes. तो बात करें जब आप यहाँ पे स्टूडेंट पे आए तो आपने स्पेसिफिकली यही एरिया क्यों चूज़ किया? कनाडा बहुत बड़ा है, आप किसी भी बड़े प्रोविंस में जा सकते थे या फिर कहीं वहाँ जा सकते थे, क्योंकि लोग कहते हैं कि शायद छोटी जगह पे जाएंगे तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो आपने क्यों चूज़ किया ये? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। उसका 2 रीज़न है। Particularly the first one कि coming here Canada, that was not my first choice actually. Okay. Yes. So but destiny जो हमको जहाँ पे लेके जाती है वहाँ तो we have to go, right? So यहाँ पे I have a couple of relatives who lives here in Canada from at least 10 to 15 years. So I took advice from them. बेसिकली अगर किसी को स्टूडेंट वीज़ा पे आना है कनाडा में तो विच प्रोविंस इज़ गुड, वहाँ पका पर्टिकुलर सिटी का कोई प्रोविंस का कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, इसके बारे में आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय रिलेटिव्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एडवाइस मैंने ये प्रोविंस चूज़ किया। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोविंस एंड दिस यूनिवर्सिटी, बेसिकली मैं यहाँ पे कैनेडियन यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था एज ए स्टूडेंट। बट इसके साथ अलावा मैंने और 5 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था फॉर टू गेट द स्टूडेंट वीज़ा। बट वहाँ से मुझे 2 यूनिवर्सिटी में आई गॉट द अप्रूवल एंड देन आफ्टर आई चूज दिस वन। यस, क्योंकि आपने बताया आप स्टूडेंट पे आए हैं तो मेरी भी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी एज इन स्टूडेंट और क्रैंडल में ही थी मैं भी। तो मेरे पास जब लिस्ट आई तो पता नहीं कि डेस्टिनी की बात होती है, मैंने एक ही में अप्लाई किया, वो क्रैंडल थी और यहीं आई और यहीं सब हुआ। बेसिकली बात करूँ तो जब हम एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं तो जो भी हमारी पीछे की एक फील्ड होती है, जॉब जो हम करते आ रहे होते हैं, तो इनिशियली फेज़ में वो जॉब तो नहीं मिलती। तो आपकी क्या फील्ड थी इंडिया में? जी बेसिकली मैं I'm a मैकेनिकल इंजीनियर एंड मैं एक एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसमें आई वॉज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर। सो आई हैड 10 years of experience from I was well established there. So वहाँ से coming from that stage to here, बेसिकली अगर कोई बंदा फ्रॉम कोई भी कंट्री से अगर कनाडा में आता है, सो इट्स काइंड ऑफ उनका पुनर्जन्म होता है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट? सो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे को कि जो पोजीशन पे जो पहले था वही पोजीशन की वही डेजिग्नेशन की यहाँ पे जॉब मिल जाए। सो बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। सो इनिशियल फेज में जस्ट ट्राई टू फाइंड द सर्वाइवल जॉब। लाइकवाइज जैसे सब लोग यहाँ पे आके करते हैं, सेम हमने भी ऐसा ही किया था। सो मैंने वहाँ पे वहीं से ज़ीरो से स्टार्ट किया एंड देन आफ्टर ग्रेजुअली जहाँ पे जब अपॉर्चुनिटी मिली जस्ट ग्रैब इट, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जस्ट फाइंड द अपॉर्चुनिटी एंड गो अहेड। तो वो स्ट्रगल फेस कितना आसान और कितना मुश्किल था बेसिक जॉब लेने के लिए, और क्या आपकी फैमिली उस पार्ट में आपके साथ थी?
वेल मेरी फैमिली तो यहाँ पे पहले तो नहीं थी, बिकॉज मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ अकेले आया था. Then after like यहाँ पे आके I applied for the spouse visa and then after they joined me. But when I talk about the struggle, like nothing is hard in this whole world, right? अगर हम अपने पर्टिकुलर अपना होम टाउन और होम कंट्री की भी बात करें तो वहाँ पे भी like we have to do a lots of struggle, right? The only difference is that over there हमारे पास बहुत सारा competitions था. Here competitions तो है, but यहाँ पे क्या होता है कि सब चीज़ जो है वो लाइक स्ट्रीमलाइन है, वो सिस्टमेटिक है. सो वी हैव टू प्रॉपर देयर सिस्टमेटिक अप्रोच टू गेट आवर वर्क डन, टू गेट आवर डिज़ायर्ड जॉब. सो वो चीज़ वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. जैसे लाइक मैं यहाँ पे आया तो इनिशियल फेज में लाइक जस्ट फॉर द सर्वाइवल 3 to 4 months गेट दैट सर्वाइवल जॉब, जस्ट सेटल डाउन, जस्ट ऑब्जर्व द एरिया, ऑब्जर्व द सिटी को रोम कीजिए अच्छा सा, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है. कोई एरिया में आपका स्किल अच्छा है, कोई एरिया में स्किल नहीं है तो स्किल को इम्प्रूव कीजिए. लाइकवाइज दैट मूव अहेड. एक बात करूँ तो अपॉर्चुनिटी की टर्म्स में क्या यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कम है एज कम्पेयर टू बिग प्रोविंसेस? Compared to the big province, just like when we talk about the Ontario and British Columbia, like वो तो लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लाइक वो जो प्रोविंसेस, जैसे मैंने बात की ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया है, मॉन्ट्रियल है, तो वो जो प्रोविंसेस है वो पहले से ही ऑलरेडी डेवलप है. तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस प्रोविंस. बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़ीरो है. यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़, वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि यहाँ पे वी हैव टू फाइंड इट. और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, सामने बंदे भी ज़्यादा है. यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है बट सामने बंदे भी कम है. तो ऐसी कोई पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी जो आपको आई हो अपने इनिशियल डेज़ में या फिर आपकी जर्नी में? मैं एक बार अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इनकी जॉब जो है वो वाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा पे लगी है अपनी फील्ड पे, तो उस पर भी हम बात करेंगे. तो कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आपको लगता हो कि शेयर करने वाली है, जो आपने देखा हो, आपने फील करी हो यहाँ पर? मेरा तो यही मानना है कि अगर कोई इंसान अगर मेहनत करता है तो उसको कभी कोई परेशानी आती नहीं है. सो बेसिकली जो मेहनत करने वाला होता है तो उसको तो सब कुछ ऐसे मिल ही जाती है बाय चांस. लेकिन जो अपने कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल तो मेरे हाथ में देना. सो लाइकवाइज दैट अगर आप कुछ भी काम करोगे तो उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको मिलेगा ही मिलेगा. सो बेसिकली बस वही था कि जैसे कनाडा में आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सबसे पहले वही कल्चरल शॉक लगता है कि अपने इंडिया में कैसा कल्चर था, यहाँ पे कैसा कल्चर है. तो इनिशियल फेज में definitely you will miss your family, you will miss your friends, and you will miss your like hometown environment, lots of things, especially food as well. But जैसे हम जब वहाँ से यहाँ आए तो like अपना एक मेंटल एनवायरनमेंट सेट करके वी हैव टू कम हियर कि ठीक है जो भी होगा वी विल फेस इट. सो इनिशियल फेज में बस कि अपना मेंटल लेवल जो है वी हैव टू बी अ वेरी स्ट्रांग सो दैट कि यहाँ पे हम यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ का जो न्यू एनवायरनमेंट है उसको कोप अप करने के लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. तो मैं ये कहूँगी कि हम एक तरीके से ब्लैंक होकर आए कि आगे जो भी सामने आ रहा है वो उसको एक्सेप्ट करें, चाहे वो कल्चर शॉक हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो. तो जो फर्स्ट है, मैंने भी यही किया था. जब मुझे जो पहली जॉब मिली मैंने वो ज्वाइन कर ली थी. और उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि आपको आपकी फील्ड में ही जॉब मिली है, तो वो स्ट्रगल जर्नी थी आपकी या फिर आपको टाइम लगा, अप्लाई करते रहे, तो वो कैसा रहा प्रोसेस आपका? जी जैसे मैं पहली बार आया तो आई वॉज वर्किंग in a Walmart as a Omni department. So वहाँ पे मैंने 4 महीना जॉब की. देन आफ्टर हमारा वैकेशन, जो समर वैकेशन होता है, मोस्टली पीपल यहाँ पे आते हैं जो एज ए स्टूडेंट, तो समर वैकेशन होता है यहाँ पे 1 or 1.5 month का. सो इन दैट मंथ आई गॉट द अदर जॉब, बट वो भी मेरे फील्ड की जॉब नहीं थी. दैट वाज काइंड ऑफ लाइक अ वेयर हाउस जॉब.
सो आई वॉज डूइंग दैट जॉब. और वहाँ से आई वॉज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गेट द न्यू जॉब. आई वॉज कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग द न्यू जॉब, बट देयर वॉज नो लक फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट द वन थिंग दैट यहाँ पे आपको बहुत काम में आएगी, दैट्स रेफरेंस. सो जैसे मैं यहाँ पे मेरी फील्ड की जॉब कर रहा हूँ, वो भी मुझे रेफरेंस की वजह से मिली है. सो हाँ, जैसे कोई न्यू कमर आते हैं तो एक ही चीज़ मैं उनको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जितना बने उतना ज़्यादा कनेक्शन बना के रखिए, नए नए बंदों से मिलिए, नए नए लोगों से मिलिए, ताकि आगे जाके कोई भी कहीं पे भी यहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत हो, कोई जॉब में रिफ़र चाहिए या XYZ कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो इवेंचुअली हम यहाँ पे अकेले होते हैं. हमारा जो पुराना फ्रेंड्स, जो फैमिली सर्कल होता है, वो सब पीछे छोड़ के यहाँ पे आते हैं. तो यहाँ पे हमको नया एक अपना फैमिली यहाँ पे बनाना पड़ता है, फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, जो कि हमको आगे चल के हेल्प करे. और प्रोफेशनल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो कितना सपोर्टिव आपको था, लाइक इस जॉब में आना, और एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जो यहाँ के ही हैं, यहाँ के ओरिजिन के हैं, तो एज सच आपको लगा कि कंपटीशन मेरा उनके साथ है, या फिर यू आर मोर नॉलेजेबल उनसे, तो आपको जॉब लेने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो रही है? नहीं, जैसा यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी सपोर्टिव. यहाँ के जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, आप जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जहाँ पे भी मैंने काम किया, सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे. आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ आपकी, वो लोग ऑलवेज दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, वट एवर द प्रॉब्लम्स यू हैव. फॉर एग्जांपल, मैं एज ए स्टूडेंट था, लेकिन मुझे हमारी यूनिवर्सिटी का जो शेड्यूल था, उसके हिसाब से आई हैव टू गो 3 days in a week to attend the subject and college. तो मैंने अपने एम्प्लॉयर से बात किया कि भाई मेरा अभी वेकेशन ख़त्म होने वाला है, आई हैव टू गो टू द कॉलेज. तो उन्होंने मुझे अच्छे से एंटरटेन किया, एंड देन आफ्टर वो लोग अच्छे से समझ भी गए कि ठीक है, यू हैव द प्रॉब्लम, तो वी हैव अ सॉल्यूशन. तो उन्होंने मुझे अच्छा बीच वाला सॉल्यूशन भी निकाल के दिया. एंड यस, सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव. ये तो बात थी एम्प्लॉयर की. अगर मैं बात करूँ कलीग्स की, तो उनका कैसा रिलेशनशिप रहा, चाहे वो अपने इंडियंस हों या फिर अपने एशियन ओरिजिन के हों आपके कलीग्स, या फिर यहाँ के खुद के नेशनल्स हों, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सब लोग लाइक यहाँ पे जैसे अपने इंडियंस जो होते हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी अपने जैसे कलीग बनते हैं, वो भी जैसे वही समझते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे आए थे तो दे वर ऑल्सो न्यू. सो जैसे हम लोग जैसे न्यू ज्वाइन करते हैं तो वो भी न्यू ज्वाइन ही होते हैं, तो वो लोग हमको उनकी तरह से ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छे से लाइक सब चीज़ ऐसे धीरे धीरे सिखाते हैं. एंड दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दी यहाँ के जो नेटिव पीपल है हु आर वर्किंग with us and who will be working with us in the new job as well, so they are also very supportive. And हर चीज़ like the first thing that I want to tell कि जैसा हम यहाँ पे आते हैं तो जो हम जो इंग्लिश बोलते हैं वो और वो लोग यहाँ पे जो इंग्लिश बोलते हैं, इट्स काइंड ऑफ लाइक वेरी डिफरेंट. तो हम लोग जो यहाँ पे जो इंग्लिश बोलते हैं वो आधी उनको समझ में आती है, आधी उनको नहीं समझ में आती है. सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होती है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं, वो हमारे से धीरे धीरे बात करते हैं और हमको हर एक चीज़ में दे विल ट्राई टू हेल्प अस, सो दैट हम धीरे धीरे जॉब के साथ और उनके साथ घुल मिल सके एंड सबके साथ आगे बढ़ सके. ये चीज़ तो मैंने भी देखी है कि यहाँ पे आपको अपना लर्निंग स्पेस दिया जाता है. Yes. कोई चीज़ अगर आप नॉर्मल कैजुअल डेज में अगर आप वीक में लर्न करते हो और आप स्लो हो और आपको 15 डेज भी लगते हैं, तो दे गिव योर टाइम. इट्स नॉट लाइक कि वो हरी में है, जल्दी सीखो या कुछ ऐसा है. तो आपको अपना टाइम मिलता है चीज़ों को सीखने का. अब बात करते हैं कि अगर कोई अपनी ही फील्ड में जॉब लेना चाहता है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, या फिर टोटली डिपेंड्स अपॉन लक, या फिर उसको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है उसके लिए? वेल, वो स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा कि लक के ऊपर भी डिपेंड करता है. बट जैसा आप कोई भी न्यू कमर ऐसे यहाँ पे आता है
जैसे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि स्टूडेंट कैन वर्क 40 आवर्स एंड फुल टाइम वर्क. सो जैसे आप यहाँ पे आते हो तो अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी फील्ड की जॉब लेनी हो तो इन दैट केस यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिग इन योर सेल्फ कि आप में कितना पोटेंशियल है. वॉट एवर द नॉलेज यू हैव, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज आप मार्केट में जॉब ढूंढना ट्राई करो, जॉब को ढूंढना फाइंड करो. एंड देन आफ्टर धीरे धीरे आप आपके सिटी की आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो समझो. एंड देन आफ्टर अगर आपको कोई स्किल की ज़रूरत है टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब तो वो स्किल डेवलप करो. अगर आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत है तो ट्राई टू गेट द लाइसेंस, ट्राई टू क्रैक द एग्ज़ाम, ट्राई टू चैलेंज द एग्ज़ाम. एंड देन आफ्टर इवेंचुअली यू विल गेट सक्सीड एंड देन आफ्टर यू विल गेट द जॉब. डेफिनेटली. बट मुझे लगता है कि किसी भी स्किल को लर्न करने के लिए लाइक यू सेड की डिज़ायर होनी चाहिए. लाइक आपके अंदर एक होना चाहिए कि मुझे उस जगह तक पहुंचना है. और मैंने बहुत लोग देखे हैं जो अपनी फील्ड चेंज भी कर लेते हैं यहाँ पर आने के लिए, और कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी होते हैं. लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी फील्ड भी चेंज करी है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. तो मैं ऐसी जॉब चाहती हूँ कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिले या फिर ऐसा कुछ कि मैं अपने बच्चों को मैनेज कर पाऊँ. तो काफ़ी लोग करते भी हैं, अपनी फील्ड चेंज भी कर लेते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ मनी और मैटर ऑफ रिस्पेक्ट. आप क्या करना चाहते हो. अगर हम बात करें एज एन अ न्यू इमिग्रेंट की, या फिर अभी आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो अगर जर्नी स्टार्ट करें एक न्यू इमिग्रेंट की तो वो पीआर तक जाती है एंड देन फिर फाइनल जो डेस्टिनेशन है हमारी सिटीजनशिप होती है. तो उसमें आप किसी को एडवाइस क्या दोगे कि यहाँ पर इस प्रोविंस में आना बेनिफिशियल है कि नहीं है. पर्टिकुलरली आई लव दिस प्रोविंस. तो मैं तो सबको यही कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट प्रोविंस इन कनाडा. और दूसरी चीज़ कि द होल कनाडा इज़ ब्यूटीफुल. तो यस, सो कोई भी ऐसा प्रोविंस नहीं है कि जहाँ पे भी जॉब की शॉर्टेज है, जॉब की मारामारी है. मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी प्रोविंस नहीं है. जो अभी सोशल मीडिया पे जो बंदे बोल रहे हैं कि कनाडा में जॉब्स ही नहीं है, ये है वो है, इतनी परेशानियाँ हैं, वो सब परेशानियाँ वो बंदों के खुद के दिमाग में ही होती है. यहाँ पे जॉब आपको 110% मिल ही जाती है. बस देर यही होती है कि आप कितना उसको लेने की आपके अंदर चाह है. अगर आप में चाह है तो सामने आपको राह दिखी जाएगी. वैसे मैंने देखा कि किसी को यहाँ पे आने के बाद एक हफ्ते में भी जॉब मिल जाती है, और अभी रिसेंटली कई लोग बोल रहे हैं कि हमें दो महीने भी जॉब नहीं मिल रही. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें ये भी होता है कि हम इनिशियल डेज में चूज़ी हो जाते हैं, नहीं मुझे ये वाली जॉब नहीं करनी या वो वाली नहीं करनी. और जहाँ तक बात करें हम एज एन स्टूडेंट आने वालों की, आपने भी बोला कि स्टूडेंट को 40 आवर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो स्टूडेंट्स को इनिशियली नहीं देती बिकॉज उनको पता है कि वो उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाएंगे, उनकी स्टडीज़ भी होती है या सब कुछ होता है, तो स्ट्रेट अवे मना भी कर देती है. बट ऐसा भी नहीं है कि सारी कंपनीज मना करती. लाइक आपको मिली अपने प्रोफेशन में जॉब, काम करते लाइक पढ़ते पढ़ते ही, तो उस सिचुएशन में तो यही है कि जो फर्स्ट जॉब आती है, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट जॉब आती है उसको ले लो और फिर आगे आगे धीरे धीरे चलते रहो. अगर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द गुड प्रोविंस टू लिव इन. यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बिग प्रोविंसेस. और अगर हम बात करें एज इन फैमिली की, लाइक आपका एक छोटा बेबी भी है, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखते हो, ये प्रोविंस कितना सेफ है या आपकी फैमिली के लिए कितना अच्छा है. जैसे हमने तो अभी रिसेंटली बात की रिगार्डिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड दो स्टफ. नाउ अगर हम बात करें कि इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी, तो मैं लाइक यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ और मैंने आज तक भी लाइक ऐसा कोई भी क्राइम, ऐसा वो कोई भी चोरी या ऐसा कुछ मैंने कभी देखा नहीं है. सो यहाँ पे लाइक सेफ्टी इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. So for the safety reason, for the crime reason, this province is, I guess, is the best one. But जॉब के रिगार्डिंग भी दिस प्रोविंस इज़ वेरी गुड बिकॉज यहाँ पे जो भी बंदा आता है, अगर वो अच्छे से मेहनत करके जॉब फाइंड करता है, अच्छे से स्किल डेवलप करके जॉब फाइंड करता है, तो दे विल आज नहीं तो कल उनको जॉब तो मिल ही जानी है. इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम. सो जॉब तो मिल ही जानी है, 15-20 दिन लगे, किसी को 1 मंथ लगे, बट दे विल इवेंचुअली फाइंड द जॉब. एंड द थर्ड थिंग कि यहाँ पे दिस प्रोविंस, यहाँ पे वी हैव लिटिल बिट लेस ट्रैफिक.
तो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस होता है दैट यू कैन मैनेज वेरी इजीली. यहाँ पे इट्स नॉट काइंड ऑफ लाइक दिस प्रोविंस इज अ लिटिल बिट स्मॉलर कंपेयर टू द बिग प्रोविंस लाइक ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया. तो यहाँ पे रोड्स लाइक आपको सब खाली मिलेंगे. तो जैसे आप अगर आपका जॉब कोई ड्राइविंग वाला हो, यहाँ से आपको ड्राइव करके जाना हो कहीं पे, देन यू हैव टू कम बैक, तो आपका ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा. तो दैट टाइम यू कैन स्पेंड विथ योर फैमिली एंड यस, सो आई गेस दिस प्रोविंस इज द बेस्ट. ये हमें भी लगता है और इसीलिए हमने एक सीरीज़ ये जो स्टार्ट करी, क्योंकि लोगों को लगता है ये बहुत अनकॉमन जगह है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं. मेरे को अभी तक ऐसा सच नहीं लगा, मुझे भी यहाँ पे 2 years प्लस हो चुके हैं रहते रहते, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई अपॉर्चुनिटी मिसिंग है या कोई स्पेसिफिक चीज़ भी मिसिंग है. अगर हम बात करें अपने इंडियन फूड की भी, जैसे आपने बोला मिस करते हैं, तो अभी पहले से पिछले 1 साल में बहुत डेवलपमेंट हो गई है. अपने इंडियन फूड्स वाले भी हैं, चाहे अपनी टिफ़िन सर्विसेज की भी बात करें तो वो भी है, कई लोग घर से भी खाना प्रोवाइड कर रहे हैं. तो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं हम वो इंडियन स्ट्रीट फूड भी मिस कर रहे हैं. बहुत सारे आउटलेट्स खुल रहे हैं, धीरे धीरे बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, और वो तभी होता है जब लोग मूव होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो धीरे धीरे बिजनेस भी ग्रो होते हैं. अगर हम बात करें स्पेसिफिकली मूव होने की अटलांटिक प्रोविंसेस में, तो काफ़ी सारे जने ऐसे हैं जो सिर्फ पीआर के लिए यहाँ पे मूव होते हैं. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि आपकी फील्ड में कुछ ऐसे लोग मूव हुए जिसकी वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी कम हुई? वेल जैसे मेरा तो ये मानना है कि जैसे बंदे यहाँ पे जैसे बढ़ते हैं तो यू विल गेट द मोर अपॉर्चुनिटीज़, बट टू दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. ये भी एक ट्रूथ है जो आपको यू हैव टू डाइजेस्ट इट, कि दिस प्रोविंस लाइक कोई भी चीज़ छोटे से बड़ी होने में इट विल टेक सम टाइम. सो अगर आप छोटे से टाइम में बहुत सारे बंदे कोई भी एक प्रोविंस में चले जाएंगे तो इट्स गोना बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट पर्टिकुलर फॉर दैट प्रोविंस को वहाँ पर वो सब बंदों को एट द सेम टाइम ज़्यादा जॉब मिले, ज़्यादा घर मिले, ज़्यादा अच्छे से लाइक अच्छी लाइफस्टाइल मिले. बट हाँ ये भी है कि कोई भी प्रोविंस होता है वो धीरे धीरे ग्रो होता है. जैसे मैं यहाँ पे आया था तो पर्टिकुलर जैसे हम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो इंडियन रेस्टोरेंट्स मेरे हिसाब से 3 या 4 ही थी, बट नाउ डेज मोर देन 10 to 15 है. सो बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, तो धीरे धीरे दिस प्रोविंस विल ऑल्सो ग्रो लाइक द ओंटारियो. बट बंदे आते तो साथ में एक्सप्लॉयटेशन भी होता है. एक्सप्लॉयटेशन इन टर्म्स की चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग पिछले 2 सालों में बहुत बढ़ी है. कहीं ना कहीं वहाँ पे कैनेडियन इन्फ्लेशन भी है, और मैंने भी देखा है कि कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉयटेशन भी है. जैसे लोग आ रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम बिग प्रोविंसेस, तो वो जो वहाँ पे रेट देते थे एंड देन यहाँ पर आके प्रॉपर्टी बाय करते हैं, या फिर वो रेट उस तरीके से मैनेज करते हैं. तो आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया पिछले 2 साल में, कुछ एक्सप्लॉयटेशन इस टाइप का? सिंस मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो मैं अपनी प्रोफेशनल जॉब भी कर रहा हूं. आई एम वर्किंग एज अ मशीनिस्ट इन जेसम मशीन टूल्स, एंड इन द स्पेयर टाइम मैं अपना खुद का एक बिज़नेस भी चलाता हूं, वो रेनोवेशंस का बिज़नेस है. सो मुझे थोड़ा बहुत ये रियल्टर चीज़ और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में थोड़ी जानकारी है. तो उनकी जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बंदे मैंने देखे हैं कि वो लोग रहते हैं ओंटारियो में है, बट यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं टू बाय द प्रॉपर्टी, एंड देन आफ्टर दे विल थोड़े टाइम के बाद दे विल सेल द प्रॉपर्टी. सो थोड़ा प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ा है, बट राइट नाउ द मार्केट इज स्टेबल. सो लाइक बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा भी लो नहीं है, मार्केट इज स्टेबल. आपको कोई ऐसी एडवाइस जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो, जो यहाँ पे आ रहे हैं या आना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसी एडवाइस? बस यही है, यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोविंस टू लिव. बस आपको अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग कर लो और बस यहाँ पे जल्दी से आ जाओ. तो होपफुली आपको हमारा ये आज का सेशन इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, नॉलेजेबल भी लगा होगा. तो ये जो हमने पर्टिकुलरली पॉडकास्ट की सीरीज़ शुरू करी है, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू न्यू इमिग्रेंट्स ओनली. हम डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग लेकर आएंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, इस प्रोविंस में रह रहे हैं फ्रॉम डेकेड्स, और हम उनके एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे. होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जर्नी जो शुरू हुई थी वो आपको अच्छी लगी होगी.
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ पुट अ लाइक, एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो हमने पूछने की पूरी कोशिश करी वीरू से। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं और वीरू पर्सनली खुद उन क्वेश्चंस को आंसर्स करेंगे जो हम आप तक पहुंचा देंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं और आप इनके बारे में और जानना चाहते हो या फिर किसी और भी रीज़न से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल कैनेडियन डिज़ायर।